दोस्तों जैसा कि ये बात तो आप सभी को पता होगी कि भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के मद्देनजर अब केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और कल 7 मई को देश भर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। आइए देखते हैं और समझते हैं दोस्तों कि आखिर ये मॉक ड्रिल क्या है और इसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ गाइडलाइंस दिशा निर्देश जारी किए गए हैं देश भर के आम लोगों के लिए, आम पब्लिक के लिए ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कल जब मॉक ड्रिल होगी उस दौरान क्या क्या नियमों का आपको पालन करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है, आइए देखते हैं और समझते हैं। दोस्तों आखिरी बार मॉक ड्रिल का आयोजन भारत में 1971 में हुआ था। उस वक्त भी भारत पाकिस्तान की जंग ही चल रही थी और ऐसे में इतने सालों बाद वापस इस तरह की देश भर में बड़ी मॉक ड्रिल का आयोजन होने का मतलब है कहीं न कहीं भारत पाकिस्तान का तनाव युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहा है, राइट। इसके अलावा अब समझिए मॉक ड्रिल में इन 5 प्रमुख बातों पर जोर दिया जाएगा। एक तो हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन को बजाया जाएगा। हमले के समय नागरिकों को खुद की सुरक्षा कैसे करनी है इसके लिए प्रशासन अधिकारियों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट भी किया जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। पूरे इलाके की लाइटें बंद रखी जाएगी तकरीबन आधे घंटे तक और महत्वपूर्ण कारखानों ठिकानों को हमले के वक्त कैसे छिपाया जा सकता है और लोगों से जगह खाली कराना और उन्हें सेफ प्लेस तक पहुंचाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो ये तो कुछ प्रमुख बातें जिन पर जोर दिया जाएगा मॉक ड्रिल के दौरान। दोस्तों मॉक ड्रिल से जुड़ी कुछ और गाइडलाइंस आप ये प्रशासन द्वारा जारी PDF फाइल में देख सकते हैं। हवाई हमला या सायरन बजते ही शांत रहें और तुरंत आश्रय लें। युद्धकालीन नागरिक तैयारियों में क्या क्या ध्यान रखना देख सकते हैं आप। अपने शहर गांव में सुरक्षित आश्रय स्थलों को पहले से ही जान लें। घर में कम से कम 7 दिन का राशन पानी, दवाइयां और मास्क रखें। सिटी, टॉर्च, पावर बैंक, प्राथमिक चिकित्सा किट साथ रखें। बिजली का मेन स्विच और गैस सिलेंडर बंद करना ना भूलें क्योंकि कभी भी हवाई हमले होने की संभावना के दौरान आग लग जाती है। इसमें परिवार के सभी सदस्यों के ब्लड ग्रुप, आधार कार्ड कॉपी और फोटो तैयार रखें। परिवार मिलन स्थल पहले से ही तय कर लें। अगर परिवार के लोग एक दूसरे से बिछड़ जाए तो कहां मिलेंगे सभी ये पहले से तय कर लें। शिशु, बुजुर्ग और विकलांगों की विशेष तैयारी अलग से कर लें। दूसरा पॉइंट देखिए, बहुमंजिला इमारतों के लिए भी प्रशासन ने दिशा निर्देश जारी किया है कि अगर आप कहीं मॉल या कहीं फ्लैट बिल्डिंग वगैरह में फंसे हुए हो तो सीढ़ियों का प्रयोग करें, लिफ्ट से ना आए जाएं क्योंकि बिजली जा सकती है। हर फ्लोर का निकासी मार्ग चेक कर लें। खिड़कियों से दूर रहें, शीशे टूटने से चोट लग सकती है। बाथरूम या कंक्रीट वाली दीवारों के पास शरण लें और अंधेरे में मार्गदर्शन के लिए लाइटिंग का इस्तेमाल करें। टॉर्च वगैरह साथ में रखें। अपने बच्चों के लिए सुरक्षा बैग तैयार रखें जिसमें पानी, बिस्किट, डायरी, पहचान पत्र आदि आपको शामिल रखना है। और सोसाइटी मोहल्ले में सामूहिक सुरक्षा उपाय क्या किए जाने चाहिए। सभी प्रवेश द्वार पर गार्ड, CCTV अनिवार्य रूप से लगवाएं। इंटरकॉम और आपातकालीन अलार्म प्रणाली सक्रिय रखें ताकि पूरे मोहल्ले सोसाइटी वालों को एक साथ पता चल जाए। साप्ताहिक सुरक्षा बैठकें और मॉक ड्रिल आयोजित करें। मोहल्ले वाले भी अपने लेवल पर व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप बनाएं जिसमें गलत सूचना शेयर ना करें, लेकिन उन ग्रुप में आप चाहें तो डॉक्टर, सेना अधिकारी, पुलिस आदि स्थानीय विशेषज्ञों को जोड़ सकते हैं। अब देखिए, अगर वाकई में युद्ध शुरू हो गया और सायरन बज भी गया, धमाका हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है। तुरंत जमीन पर लेट जाएं, सिर को ढकें, टेबल वगैरह के नीचे आप इस तरह की मुद्रा में लेट जाएं। यदि आप घायल हो गए हैं तो प्राथमिक उपचार घर पर ही करें या अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं। अनजान वस्तु या विस्फोटक को न छुएं, पुलिस को सूचित करें। बाहर निकलने से पहले आधिकारिक अनुमति लें या रेडियो अलर्ट सुनें। जगह छोड़ते समय सिर्फ जरूरी सामान लेकर निकलें। पालतू जानवरों के लिए रस्सी, खाना, पानी साथ रखें। अब देखिए, मानसिक शक्ति और नेतृत्व व्यवहार पर आपको क्या बातें ध्यान रखनी है। बच्चों और बुजुर्गों को मानसिक रूप से शांत रखने के लिए उनसे संवाद करें, बातचीत करें। हर समय सकारात्मक सोचें, संयम बनाए रखें। व्हाट्सएप, SMS वगैरह का इस्तेमाल करते रहें। सामूहिक जागरूकता अभियान भी चलाने आपको अपने लेवल पर समाज की मदद करनी है। सरकारी मदद और सहयोग के लिए आप NDRF, जिला प्रशासन या नागरिक सुरक्षा विभाग से संपर्क बनाए रखें। और कुछ और अतिरिक्त महत्वपूर्ण सुझाव ये हैं, अपने दस्तावेज का आप डिजिटल बैकअप ले लें, जैसे गूगल ड्राइव या पेन ड्राइव में रखें। ऑनलाइन भुगतान बंद होने पर काम आने के लिए नगद राशि भी साथ में रखें। सैन्य जानकारियों को सोशल मीडिया पर साझा न करें। साइबर हमलों से बचाव के लिए अनधिकृत लिंक, मोबाइल ऐप से दूर रहें। ब्लड बैंक में स्वैच्छिक रक्तदाता के रूप में पंजीकरण करें और इन बातों का ध्यान रखें, ठीक है ना। अगर मतलब ये सब पॉइंट्स किस लिए हैं कि अगर युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए, स्थितियां काफी बिगड़ गई, युद्ध शुरू हो गया, उस दौरान आपको इन सभी बातों का, नियमों का ध्यान रखना पड़ेगा, समझ रहे हो।